In last class, we have done simple sentence based on tenses. पिछली क्लास में हमने सिंपल सेंटेंस करने की कोशिश की थी जो कि टेंस के ऊपर बेस्ड थी। टेंस जैसा मैंने बताया था केवल 8 टेंस की ही वॉइस चेंज होती है, जिसमें सबके एग्जाम्पल वाइज हम करते एक एक एग्जाम्पल लेंगे हर टेंस का। फर्स्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। It means the common rule is object convert into subject is that. Helping verb change according to the rule, it means is, am, are. Present indefinite tense की जो helping verb होती है वो is, am, are में convert होती है। A rat is singular noun, then we use only is. Always remember that the common rule number 2, use the third form of the verb. Then the third form of kill is killed. Common rule number 3, use by before the object. It is object. Use by before the object. Now I change into me. It means where comes me? It is the question. Cases are, there are 3 types of person. First person है, first person, second person, third person. First person का subjective case होता है I and we. Second person you, third person he, she, it and they. These are subjective case. And possessive case. हमने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव नाउन हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव नाउन होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिज, हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पॉजेसिव केस my, our, your, his, her, it, their। लिख रहा था a rat is me है, ये हमारा I का ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये स्टार्टिंग में तो पीछे जाते वक्त इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रही बात पॉजेसिव केस की, पॉजेसिव केस चाहे आगे है सब्जेक्ट के रूप में, चाहे ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, यानी कि स्वरूप नहीं बदलता है। जैसे इसके लिए पास पॉजेसिव केस है, इसका अर्थ है पॉजेसिव केस के साथ जो नाउन होगा वो इसके साथ ही अटैच रहेगा, उससे आप अलग नहीं कर सकते। ये तो हुआ हमारा कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। जो बात बताई है मैंने वो ये है कि पॉजेसिव केस नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होंगे, चाहे आगे हों और चाहिए ऑब्जेक्टिव रूप में। इज फ्लाइंग ए काइट।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर होती है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई-एन। रूल वही कॉमन हमारा चलेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये काइट। इज़-एम-आर गिवन है तो ये इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बिकॉज काइट इज सिंगुलर देन आवर हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई, फ्लू। रूल चाहे वो कोई भी टेंस होगा, कॉमन रूल हर में वो ही फिक्स होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, बाई का प्रयोग किया गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकंड, थर्ड, प्रेजेंट पर्सन कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। हिज इज पॉजेसिव केस, हिज इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को आगे लाते वक्त भी चेंज नहीं किया जाता है और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी इसको चेंज नहीं किया जाता है। हिज वर्ब हैज हैव कन्वर्ट होती है हैज बीन और हैव बीन में। हैज बीन, ऑलवेज रिमेंबर दैट हैज, हैव, हैड, will have and shall have always have the third form of the verb, so there is no change in the form of verb. Has been done used by before the object. ये हमारा प्रेजेंट पर्सन। सुने, always remember that where there is a second form of the verb, it means past indefinite. Now, there is a question. We have killed the main verb, killed the second form, and killed the third form. How can you recognize that it is the second form? And how can you say that it is the third form? The question is same. Question is very important. How can we recognize it that it is second form, not it is third form? Where there we can see that there the form are same. It means where there the helping verb, the main verb have a helping verb, it means it is a third form. सिंपल भाषा में बताऊं, जब भी किसी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी उसका स्वरूप सेकंड फॉर्म जैसा होगा तो ये समझी जाएगी इट इज द थर्ड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का अर्थ होता है ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है। तो आसानी से हम पहचान कर जाएंगे इनमें कि ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। यदि ये थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ इज हो, आर हो, हैज हो, हैव हो, हैज बीन हो, हैव बीन हो, कुछ भी होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो थर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारे पास वाज वर्ब में से, हमने वाज लगा दिया। अब ये किल्ड लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे समझ गए क्योंकि पेसिवाइज का कॉमन रूल है ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म, और यहाँ वाज के बाद ये फॉर्म आई है सेम है जिसकी शक्ल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे अब ये कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, बाई हिम। अब समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो थर्ड फॉर्म कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब के विदाउट है तो वो थर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। ये हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। ICKET, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर।
कॉमन रूल हमें याद रखने हैं, किसी भी टेंस को करने की कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा हमारे पास। पास्ट पर कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जैसे होगा हॉकी had been played by him। रूल हमें याद रखने हैं, कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते जाएंगे। बच्चों 6 टेंस हम कर चुके हैं। 7 टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल ए मोटरसाइकिल विल बी बोट। फ्यूचर परफेक्ट है finished his homework। His homework will have been finished by him। These are the sentences based on the tense। There are 8 tense and these are the sentence we have done। Now we know that there are 5 types of sentence। First is affirmative, second is interrogative, third is imperative, fourth is exclamatory, fifth is optative। Students, affirmative means को सिंपल बोल लो, affirmative बोल लो, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। जैसे किसी बच्चे का नाम घर में कुछ, क्लास में कुछ होता है। ये हमने जो किए थे ये सारे थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करने जा रहे हैं दूसरी टाइप जो हमारी सेंटेंस है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ही प्लेइंग चेस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या था उसमें, ये इज जो है यहाँ पे था, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये, लेकिन इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये किस में चेंज होती है उसको ही हमने चेंज करना है। चेस को हम पहले लिख लेते हैं, चेस बढ़ाना हमने इसको इंट्रोगेटिव है। चेस सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इज हमारा आएगा, इज को चेस से पहले लगा दिया। इज के साथ बीइंग का प्रयोग हमने करना है जो कि चेस के बाद आएगा। इज चेस बीइंग प्लेड बाय हिम। वो ही आंसर है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। इसको यदि हम यहाँ से दबा के यहाँ लिख देते हैं तो भी वही बात है। यदि इसको सिंपल भाषा में मैं करके दिखाऊं तो आप ये देखिए, चेस इज बीइंग प्लेड। बनाना इंट्रोगेटिव का सीधा सा संबंध हमारी हेल्पिंग वर्ब से होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, जैसे ये हमने लिखा हुआ है, इज चेस being played by, we will have to
हाफ मार्क्स इन आवर सेंटेंस। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कितने ही आप इससे कर सकते हो, जैसे हैज ही रेड हिज चैप्टर, ये हमारे पास हो गया। हैज है, हिज चैप्टर सिंगुलर है, हैज हिज चैप्टर बीन रेड बाय हिम। यहां मैंने इसको भी रेड बोला था, इसको भी मैं रेड बोल रहा हूं। इट मीन्स इस थर्ड फॉर्म है, हैज, हैव, हैड, will have or shall have, always have the third form of the verb. Read, read and read. If we pronunciate it read, then our pronunciation is also wrong. Always has have के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इसको हमने had read ही बोलना है। ये हमारा हो गया इंट्रो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट नहीं रखता है और मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे शट द डोर, ओपन द विंडो, sit down, shut up। ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स किसी को पार्टिकुलर रूप से ये नहीं कहा गया है कि आप ये कार्य कीजिए। जैसे क्लास बैठी हुई, आप सभी बैठे हुए हैं, तो टीचर आके कह दे कि शट द डोर। कोई भी एक बच्चा नॉमिनेट नहीं किया गया कि यही बच्चा दरवाजे को बंद करेगा, कोई भी इसको कर सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा, डेफिनेशन ये होगी कि ये सब्जेक्ट नहीं रखता। दूसरा, ये मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम वी कैन सी दैट इट इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब से स्टार्ट होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज करने के दो तरीके हैं। जो भी आपको सुंदर, स्वच्छ और अच्छा लगे, यू कैन यूज, जो भी इजी लगे वो आप उसको आसानी से। एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है एडवाइस। कॉमन रूल था हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाई का प्रयोग बिफोर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा वो नियम लागू नहीं होगा, सिर्फ एक ही रूल लागू हो रहा है, वो है कि हमारे पास अब आ गया यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्ट। हमारी परिभाषाएं हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको चेंज करते हैं। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कह रहा है कि शट द डोर, वो यूज कर सकता है यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। सिंपल सेंटेंसेस, सेंटेंस को चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने वॉइस यहाँ पे बना दी। जो गिवन सेंटेंस है उसको एज इट इज रखना है। यदि इस मेथड को यूज कर रहे हैं, यू आर ऑर्डर टू, ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर टू वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, इसको हमने सेम रख दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, यू आर एडवाइज्ड टू not to mix with bad boys। ये तीन सेंटेंस मैंने दिए। पहला सेंटेंस दिया है शट द डोर, सेकंड सेंटेंस हो गया हमारे पास ओपन द विंडो,
और थर्ड सेंटेंस हो गया हमारे पास, डू नॉट मिक्स विद बैड वॉइस। अब ये डू नॉट, डू जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है किस सेंटेंस में, किस टेंस में होती है ये होती है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं और नोट को टू से पहले लगाते हैं, जैसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये नोट को टू से पहले लगाएंगे, इसका तात्पर्य है कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसको हम यहाँ पे लगाते हैं नोट को, तो हमारा ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। हमेशा याद रखो कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट को टू से पहले रखेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो कि हम कौन सी फॉर्म यूज करें यहाँ पे। ये हमारे पास थी फर्स्ट टाइप, पहला मेथड। उनसे बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि यू शुड नॉट यूज दिस मेथड इसको यूज ना करके +2 में बोर्ड उम्मीद करता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड। जैसे शट डालो, शट द डोर, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास द डोर, बी शट। अब यहाँ पे जो ये शट है ये थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि इससे पहले हमारे पास बी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। लेट ऑब्जेक्ट द डोर, यूज ऑफ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने यहाँ पे लगा दी है। लेट द डोर बी शट, ओपन बी ओपन। अब दोनों आपके सामने मेथड है, लेट का, लेट प्लस बी का, और यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, जो भी आपको सिंपल लगे, इजी लगे, यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे इम्पेरेटिव मोरल्स ऑक्सिलरीज के बाद। मोरल्स ऑक्सिलरीज में यदि आ जाती है तो क्या यूज होता है हमारे पास? मोरल्स ऑक्सिलरीज होती है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, और टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 modals auxiliaries in any sentence just पैटर्न वही है, रूल वही है, सिर्फ इनके बाद हमने बी का प्रयोग करना है। जैसे हॉकी, कैन बी प्लेड बाय अस। ये जो है मोरल्स ऑक्सिलरी की एक विशेषता होती है कि आफ्टर मोरल्स ऑक्सिलरीज वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही लागू होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे बी का प्रयोग कर देंगे तो हमारा ये पेसिव वॉइस का नियम चेंज हो जाएगा और पेसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी।